आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल को लेके कि सियासी जमातों की जानिब से किस तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है। इस मामले में आपके सामने कुछ अहम जानकारी जो है वो रखेंगे जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीर पंचाल के अंदर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, सीट के बंटवारे को लेके इत्तेहादियों के दरमियान किस तरह की बातचीत चल रही है, वो भी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद की जो बातें चल रही है वो अब आखिरी लम्हे में, और सीट शेयरिंग के मामले जो है वो लगातार ज़ेर बहस है और अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ये फैसला भी सामने आने वाला है। ताहम उस वक्त इससे कबल बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जम्मू कश्मीर हुकूमत को ये अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन से कबल ट्रांसफर्स को लेके भी जो है ये मुतल्लिका इंतज़ामिया को, जम्मू कश्मीर सरकार को हदायत जो है वो जारी कर दी है। और याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से जहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ताहम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी 31 सितंबर 2024 से कबल जो है इंतखाबात करवाने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए थे। और इसी नतीजे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी होंगे और रियासत का दर्जा भी जो है वो बहाल होगा। उधर वज़ीर दाखिला की जानिब से तो वाज़ह तौर पर यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात होने के बाद रियासत का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से लगातार ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल जो है वो रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन जहाँ पे अब ये वक्त जो है वो अनकरीब हो रहा है और असम्बली इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो तैयारियाँ की जा रही है, लेकिन उससे कबल अगर देखा जाए इधर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की पेशरफ्त भी जो है वो लगातार जारी है। जहाँ पार्लियामेंट्री इंतखाबात में इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के में शामिल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, और इस दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के तौर पे तकरीबन 2 सीटें उन्होंने जो है वो जीती है, जो जम्मू कश्मीर राजौरी अनंतनाग और दूसरी नशिस्त जो है वो श्रीनगर की है। वहीं पे देखा जाए तो इस मामले में अब जो है वो अगली पेशरफ्त जो है वो लगातार मीटिंगों का आगाज़ भी जो है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की जानिब से, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान किस तरह जो है वो आगे सीट शेयरिंग की जाएगी, कहाँ पे किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, किस जमात का जो है ये कैंडिडेट होगा, उसको लेके इत्तेफाक की राय जो है वो लगातार की जा रही है। और जो ज़राए के हवाले से हमें खबर मौसूल हो रही है पीर पंचाल को लेके, उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग के मामले में बताया जा रहा है पीर पंचाल को लेके, और आगाज़ करेंगे पुंछ ज़िला से, और पुंछ ज़िला की 3 नशिस्तों के ऊपर बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि वो पुंछ की जो हवेली असम्बली सीट है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा लेगी, उनका उम्मीदवार होगा। उधर मेंढर असम्बली कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार होगा। वहीं साथ ही साथ में पुंछ ज़िला की तीसरी नशिस्त जो है वो असम्बली नशिस्त वो सुरनकोट है, और सुरनकोट में कांग्रेस को ये सीट जो है वो देने का अमकान है। जो अब तक बातचीत हो रही है हमारी पॉलिटिकल ज़राए के हवाले से जो हमें खबर मिली है उनसे जो बात हुई है वो अब तक ये मामले जो है वो सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस को सुरनकोट से नशिस्त जो है वो मिलेगी। उधर 2 नशिस्तों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काबिज रहेगी। उन्होंने वाज़ह तौर पे इस एजेंडे में इस सीट शेयरिंग के दौरान जो है जो बातचीत हो रही है। वही राजौरी की बात करें तो राजौरी के बुद्धल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट मिलने का जो है वो बड़ा अहम उसकी में रोल बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि बुद्धल जो असम्बली कंस्टिट्यूंसी है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये सीट हमारी रहेगी और हमारा ही उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा, उसमें जो है वो कांग्रेस को वहाँ पे हमायत करनी होगी ताकि ये इतिहाद जो है वो आगे बरकरार रहे। उधर कालाकोट की बात करें तो कालाकोट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नशिस्त जो है वो मिलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वहाँ पे
जो तकरीबन 2 डीडीसी मेंबरान है वहाँ पे उनका जो है वो मुतालबा किया गया है कि हमारी ही इस कंस्टिट्यूंसी से वहाँ पे 3 उम्मीदवारों के नाम जो है वो बताए गए हैं और कहा गया है कि तीनों जो है वहाँ पे डीडीसी मेंबरान है और इसलिए भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट मिलने के जो है वो फैसला लिया जा रहा है। उधर राजौरी की बात करें तो राजौरी में कांग्रेस को जो है वो राजौरी कंस्टिट्यूंसी के उसमें बात करें तो कांग्रेस को ये नशिस्त जो है वो दी जा रही है और कांग्रेस का मानना है कि यहाँ पे ये सीट जो है वो हमें दी जाए। ये सीट शेयरिंग के मामले जो है वो हम आपको बता रहे हैं। नौशहरा की बात करें तो नौशहरा में भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे सीट दी जा रही है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना उम्मीदवार जो है वो होगा। वहीं थना मंडी की बात करें तो थना मंडी के अंदर भी जो है कांग्रेस का मुतालबा और कांग्रेस को ही उम्मीदवार मिलेगा। ये अभी तक जो है वो पॉलिटिकल जराये के हवाले से हमें जो है वो खबर मिल रही है। और कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें तो इस तरह से दीगर नशिस्तों के ऊपर भी जो है वो लगातार चहमकोया और बहस मुबासे जो है वो लगातार हो रहे हैं। पॉलिटिकल जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि कई नशिस्तों के ऊपर कांग्रेस और कश्मीर में ज़्यादातर नशिस्तों के ऊपर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में होगी। उधर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कांग्रेस को ज़्यादातर सीटों के ऊपर जो है सीटें मिलेंगी। 1 से 2 सीटें जो है वो जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती है। ये अभी तक पॉलिटिकल जराये के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ जो है वो हो रही है। बाकी दीगर जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी जो है वो तैयारियां कर रही हैं कि किस उम्मीदवार को किस नशिस्त से जो है वो उतारना है। और बड़ी अहम पेशरफ्त की बात करें तो बड़ी अहम पेशरफ्त अगले चंद दिनों के अंदर होने वाली है। बहुत से उम्मीदवार इधर से उधर जाने वाले हैं, यानी कि एक से दूसरी जमात में ज्वाइनिंग का फैसला भी जो है वो कर सकते हैं। इसलिए कई तैयारियां जो है वो लीडरान की जानिब से कर दी गई है, वो भी हम आपके सामने जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जहां असेंबली इंतखाबात को लेकर तैयारियां ज़ोरों से जो है वो चल रही हैं और जो इंडिया अलायंस की बात करें, जो पार्टनर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, और इसमें भी जो है वो इत्तेहाद की बातें लगातार तेज चल रही हैं। और राजौरी पुंछ में जो हमने आपके सामने डाटा रखा है इसके ऊपर जो है वो लगातार तबसरा भी हो रहा है और बताया जा रहा है कि इन सीटों के ऊपर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अपनी सीट शेयर करेगी। जो हमें पॉलिटिकल जराये से खबर मिली है वो हमने अब तक जो है वो आपके सामने ये खबर जो है वो साझा की है। इसमें आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर दें।